प्रश्न 8। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। प्रश्न 8 का पहला, 96 और 404, तो इन दोनों का महत्तम और लघुत्तम निकालना है। HCF मतलब होता है महत्तम यानी मस, LCM मतलब होता है लघुत्तम यानी लस। तो महत्तम और लघुत्तम निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे यानी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो 96 2 से विभाजित हो जाता है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 चौके 8, 1 इधर गया 16 हो गया, 2 8 16 यानी 48 दूना 96 होता है। फिर 2 से इसको लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी 24 दूना 48। फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4 यानी 12 दूना 24। फिर 2 से लगाएंगे, 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6। 3 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 404 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 202। 202 दूना क्या होता है 404, तो 2 से 404 को विभाजित करेंगे तो 202 आएगा। फिर 2 से 202 को विभाजित करेंगे तो 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2 यानी 101 आएगा। 101 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 96 बराबर, अतः 96 बराबर, देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5, 2 5 बार आया है इसके अभाज्य गुणनखंड में, तो 2 का घात 5 लिख लेंगे, गुना 3 एक बार आया है तो सिर्फ 3 लिख लेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 का घात 5 गुना 3, कॉमा देंगे। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 2 गुना 2, देखिए 2 2 बार आया है, इसका मतलब 2 का घात 2 लिख लेंगे, गुना 101, इस तरह लिख लिए। तो 404 के अभाज्य गुणनखंड में 2 2 बार आया है तो 2 का घात 2 लिख लिए, गुना 101। अब निकालना है हमको मस, मस मतलब महत्तम, तो मस बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 का घात 5 है, यहाँ पे 2 का घात 2 है यानी 2 इसमें 5 ठो है, इसमें 2 कितना है 5 है, इसमें 2 2 है, तो 2 का घात 2 दोनों में है यानी जो संख्या दोनों में है वही क्या हो जाएगा, मस है। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 बार आया है, यहाँ पे 2 2 बार आया है, तो 2 2 बार दोनों में है, इसका मतलब 2 का घात 2 मस हो जाएगा। मस बराबर कितना आ गया 4, 2 का घात 2 मतलब 4 होता है, तो 2 का वर्ग हो गया 4 यानी 96 और 404 का मस हो गया 4। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो दोनों में है वही मस होगा। तो 2 का घात 2 यानी 2 का घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 का घात 5 है, तो 2 का घात 2 इसमें भी है यानी 2 इसमें 5 बार आया है, इसमें 2 है जो 2 बार आया है, तो 2 2 बार दोनों में होगा, इसीलिए 2 का घात 2 मस हो गया दोनों का, 96 और 404 का। अब निकालेंगे लघुत्तम।
तो लघुत्तम यानी लसा, तो लघुत्तम के लिए सबसे ज़्यादा घात वाला को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का घात 5 है, इसमें 2 का घात 2 है, तो मसा में क्या लिखे, कम घात वाला को लिखे हैं। जैसे यहाँ पे 2 का घात 5 है, यहाँ पे 2 का घात 2 है, तो जो कम घात है दोनों में उस वही मसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लघुत्तम में जो ज़्यादा घात वाला है उसको लिखना है। तो 2 का घात 5 और 2 का घात 2 में 2 का घात 5 ज़्यादा है, तो 2 का घात 5 यहाँ पे लिख लेंगे, गुना ज़्यादा घात वाला को लिखना है। फिर जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी लिखना है। 3 है इसमें और 101, यानी इसको भी गुना कर देना है लघुत्तम निकालने के लिए। तो 2 का घात 5 गुना 3 गुना 101 हो जाएगा लघुत्तम यानी लसा। तो जो मिल रहा है उसका सबसे ज़्यादा घात वाला लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना कर देना है, तब क्या निकल जाएगा, लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 का घात 5, 2 का घात 5 होता है 32, और 3 गुना 101 होता है 303। तो 2 का घात 5 हो गया 32, और 3 गुना 101 हो गया 303, यानी लघुत्तम हो जाएगा 32 गुना 303, यानी 9696। ये हो गया लघुत्तम। तो इस तरह से मसा और लसा दोनों निकाल लिए। अब कह रहा है कि सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा। तो अब लिखेंगे, अतः मसा गुना लसा तो मसा गुना लसा बराबर हो जाएगा, मसा कितना आया है 4, और लसा आया है 9696। तो मसा और लसा को गुना कर देंगे, यानी महत्तम और लघुत्तम को गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 4 गुना 9696 होता है 38,784। यानी मसा और लसा को गुना करेंगे तो आ जाएगा 38,784। अब लिखेंगे यहाँ पे तथा, अब दोनों संख्याओं को भी गुना करेंगे, तो दोनों संख्या है 96 और 404। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे 96 गुना 404 तो आएगा 38,784। तो दो संख्या दिया हुआ था 96 और 404, 96 और 404 का मसा और लसा को गुना किए तो आया 38,784, और दोनों संख्या को भी गुना किए तो आ गया 38,784। इसका मतलब हुआ कि, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुना लसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा। यानी दो संख्याओं का जो मसा होगा और लसा होगा उन दोनों को अगर गुना कर दें तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यही यहाँ पे सत्यापित करना था। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। दूसरा,
852 और 1491। तो इन दोनों का मासा और लसा निकालना है। तो सबसे पहले 852 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 852 2 से कट रहा है। देखिए 2 चौके 8, 2 दूना 4, एक इधर गया 12 हो गया, तो 2 छक 12, कितना आया 426। फिर 2 से जब इसको, ये भी 2 से कट रहा है, 2 से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, आ गया 213। अब 213 जो है 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 सते 21, 3 गुना 1 3, आ गया 71। 71 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। अब 1491 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1491 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। तो 3 चौके 12, 2 इधर गया 29 हो गया, तो 3 नंबर 27 लगाएंगे, 2 इधर गया 21 हो गया, 3 सते 21। अब 497 जो है 3 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 सते 49, 7 गुना 1 7, 71 आ गया। 71 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 852 बराबर 2 कितना बार आया है, देखिए 2 2 बार आया है, यानी 2 का घात 2 लिखेंगे, गुना 3 गुना 71। तो 852 बराबर हो गया 2 का घात 2 गुना 3 गुना 71। फिर 1491 1491 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 71, 3 गुना 7 गुना 71, इस तरह लिख दिए। अब देखिए मासा क्या होगा, तो मासा बराबर, तो वैसा संख्या जो दोनों के गुणनखंड में मौजूद हो उसको, वह क्या हो जाता है, मासा। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले। अब तो 3 दोनों के गुणनखंड में है, 71 भी दोनों के गुणनखंड में है, तो 3 गुना 71 हो जाएगा मासा। तो मासा हो गया 71 गुना 3 यानी 213। तो 852 और 1491 का मासा हो गया 213। अब लसा निकाल लेते हैं। तो लसा बराबर हो जाएगा, तो जो संख्या मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है लघुत्तम के लिए, लसा के लिए। तो 2 का घात 2 सबसे पहले लिख लेते हैं। 3 देखिए इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 यहाँ भी लिखा जाएगा, 2 3 नहीं लिखाएगा, एक ही 3 लिखाएगा। अब 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 भी लिखेंगे। 71 इसमें भी है, 71 इसमें भी है, तो 71 भी यहाँ पे लिख देंगे। 2 बार 71 नहीं लिखाएगा, एक एक बार सब लिखा जाएगा, जो मिल रहा है वो भी एक बार लिखाएगा, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा लघुत्तम। देखिए 2 का वर्ग हो गया 4, 2 का वर्ग हो गया 4, 7 या 21 हो गया, गुना 71। तो 4 गुना 21 गुना 71 जब करेंगे तो आ जाएगा 5964। तो लघुत्तम कितना आ गया, 5964, और महत्तम आया 213। तो मासा और लसा निकल चुका है। अब दोनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे अतः मासा गुना लसा बराबर
तो मासा और लासा को गुना कर लेते हैं। तो मासा कितना है? 213 है मासा, और लासा है 5964। तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,70,332। तो मासा गुना लासा आ गया 12,70,332। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा, अब दोनों संख्याओं को भी गुना कर लेते हैं। तो दोनों संख्या है 852, 1491 जो दिया हुआ था। तो 852 और 1491 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,70,332। तो दोनों संख्याओं को गुना करने पे भी उतना ही आ रहा है जितना कि उसके मासा और लासा को गुना करने पे आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुना लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का जो मासा है और उसका लासा है, उसके गुणनफल और दो संख्याओं का गुणनफल दोनों बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मासा गुना लासा। तो यही सत्यापित करना था। तीसरा प्रश्न, 777 और 1147। तो 777 और 1147, तो इन दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 777 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7। अब 111 है, तो 111 जो है 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। तो 777 देखिए 2 से नहीं लगेगा लेकिन 3 से लग जाएगा। ठीक है, 3 से भी लगेगा, 7 से भी लगेगा। तो सबसे पहले जो छोटा संख्या है उससे लगाएंगे। 7 से भी ये लगेगा लेकिन 3 से भी लग रहा है, तो पहले 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 क्या है? 7 से छोटा है। तो 3 दूना 6, एक इधर गया 17 हो गया, तो 3 पचे 15 लगाएंगे। 2 इधर गया 27 हो गया, तो 3 नम्मा 27। इस तरह लगा दिए 3 से। अब 259 है, 259 जो है 3 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा। 7 तिया 21, 4 इधर गया 49 हो गया, 7 सते 49, 37 आ गया। 37 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। अब 1147 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1147 जो है 2 3 5 7 11 13 ये सब से नहीं लगेगा, सीधा 31 से लगेगा। तो 31 गुना
37 होता है 1147। 31 से 1147 को भाग देंगे तो 37 आएगा। 37 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 777 बराबर 777 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 3 गुना 7 गुना 37। 3 गुना 7 गुना 37 और 1147 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 31 गुना 37। 31 गुना 37 दोनों का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। अब निकालना है हमको मसह। मसह मतलब महत्तम, यानी HCF। तो वैसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो, यानी दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या होगा वही मसह हो जाएगा। तो देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है। 7 इसके गुणनखंड में है लेकिन इसमें नहीं है। 37 इसमें भी है, 37 इसमें भी है। तो दोनों का मसह हो गया 37। दोनों में जो संख्या है वही मसह हो जाएगा। तो 37 दोनों में है, तो 37 क्या हो गया? मसह हो गया, यानी महत्तम हो गया दोनों का, 777 और 1147 का। अब निकालना है लघुत्तम। तो लसह हो जाएगा, जो संख्या मिल रहा है उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है लघुत्तम में, लसह में। तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 को भी लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो 7 को भी लिखेंगे। 31 इसमें है लेकिन 31 इसमें नहीं है, तो 31 को भी लिख देंगे। और 37 दोनों में है, तो 37 को भी लिख देंगे। 37 को 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है? दोनों में है लेकिन यहाँ पे एक ही बार लिखाएगा। तो 3 गुना 7 गुना 31 गुना 37 हो जाएगा लघुत्तम। तो गुना करने पे आ जाएगा 24,087। 24,087 आ गया लघुत्तम। अब यहाँ पे मसह और लसह को गुना करेंगे, अतः मसह गुना लसह। तो मसह कितना है? 37। लसह कितना है? 24,087। तो मसह और लसह को गुना करेंगे तो आ जाएगा 37 गुना 24,087 हो जाएगा 8,91,219। इन दोनों को गुना करने पे कितना आएगा? 8,91,219, यानी मसह गुना लसह बराबर आ गया 8,91,219। अब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो लिखेंगे तथा अब दोनों संख्या को गुना करेंगे तो दोनों संख्या है 777 और 1,147। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 8,91,219। तो मसह और लसह को गुना करने पे भी आ गया 8,91,219 और दोनों संख्याओं को भी गुना करने पे उतना ही आ गया। इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके मसह और लसह के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखेंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसह गुना लसह। तो यही सत्यापित करना था यहाँ पे।
चौथा प्रश्न, 36 और 64, 36 और 64, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 2 से लग जाएगा, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 9 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 3 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 से लगते जा रहा है, फिर 2 से लगाएंगे तो 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौके 8 होता है, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। इस तरह से 64 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 बार आया है। देखिए 2 2 बार आया है, यानी 2 का घात 2 लिखेंगे। 3 भी 2 बार आया है तो 3 का घात 2। अब यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है 1 2 3 4 5 6 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 6 बार, तो 2 का घात 6 लिख लेंगे। 64 बराबर 2 का घात 6। तो अब निकालेंगे मसा। तो मसा क्या, कौन सी संख्या होगा, तो वैसी संख्या जो दोनों में मौजूद हो। तो 2 का घात 6 है, यहाँ पे देखिए 2 का घात 2 है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है। 2 कितना बार है, 2 बार, इसमें 6 बार है, तो कम घात वाला यहाँ पे मसा हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है। तो 2 का घात 6 और 2 का घात 2 में कम घात वाला है 2 का घात 2, तो मसा हो जाएगा 2 का घात 2, यानी 2 का वर्ग यानी 4। तो जो दोनों में मिल रहा है वही मसा होगा। अब निकालेंगे लसा यानी लघुत्तम। तो लघुत्तम के लिए ज़्यादा घात वाला को लिखना है, जैसे यहाँ पे कम घात वाला को लिखें जो मिल रहा है उसको, लेकिन लघुत्तम में 2 का घात 2 और 2 का घात 6 में जो ज़्यादा घात है, ज़्यादा घात कौन है, 2 का घात 6, तो उसको लिख लेना है। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो 3 का घात 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको भी लिख लेंगे 3 का घात 2। अब गुना करेंगे तो 2 का घात 6 मतलब क्या आ गया, 64, 3 का वर्ग मतलब 9, 64 गुना 9। तो 2 का घात 6 हो गया 64, 3 का वर्ग हो गया 9, 64 गुना 9 हो जाएगा 576। तो लसा आ गया 576। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, मसा और लसा को। तो मसा गुना लसा बराबर हो जाएगा, मसा कितना आया था 4, लसा आया है 576। तो 4 गुना 576 जब करेंगे तो आ जाएगा 2304, 2304। तथा दोनों संख्याओं को अब गुना कर लेते हैं। तो दोनों संख्या क्या क्या दिया हुआ था, 36 और 64। तो 36 गुना 64 हो जाएगा 2304, यानी दोनों संख्याओं को गुना करने पे भी उतना ही आएगा जितना कि उसके मसा और लसा को गुना करने पे आया है। तो इससे यह सत्यापित हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
मस गुना लस। तो यही सत्यापित करना था। पांचवा प्रश्न, 32 और 80, 32 और 80, तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से 32 लग जाएगा, 16 दूना 32 यानी 16 बार में। फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पचे 10। तो इस तरह से दोनों का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 32 बराबर, अब देखिए 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है, यानी 2 का घात 5 लिख देंगे, कॉमा। अब 80 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, यानी 2 का घात 4 लिखेंगे, गुना 5, 5 भी है देखिए इसमें। तो इस तरह से दोनों का अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब निकालेंगे मस। तो मस बराबर हो जाएगा वैसी संख्या जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे 2 का घात 5 है, 2 का घात 4 है, तो कम घात वाला मसा हो जाएगा, यानी 2 का घात 4, क्योंकि 2 का घात 4 दोनों में है। 2 4 बार है यहाँ पे, 2 5 बार है, तो 2 4 बार दोनों में है, तो 2 का घात 4 हो गया मसा। 2 का घात 4 का मतलब हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 32 और 80 का मसा हो गया 16। अब निकालेंगे लसा। तो लसा का मतलब हो गया, देखिए 2 का घात 5, 2 का घात 4 में यहाँ तो कम घात वाला लिखे थे, लेकिन अब लघुत्तम में ज़्यादा घात वाला लिखना है, तो 2 का घात 5 लिखेंगे, गुना जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा घात वाला लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है, 5 को भी यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो लघुत्तम हो जाएगा 2 का घात 5 गुना 5। तो 2 का घात 5 मतलब हो गया 32, 32 गुना 5, तो 32 गुना 5 हो गया 32 पचे 160, यानी लघुत्तम हो गया 160। अब क्या करेंगे, मस और लस को गुना करेंगे, तो मस है 16 और लस है 160, तो 16 गुना 160 जब करेंगे तो आ जाएगा 2560। मसा गुना लसा कितना आ गया, 2560, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा। अब दोनों संख्याओं को गुना कर लेते हैं, तो दोनों संख्या दिया हुआ था 32 और 80, तो 32 गुना 80 करने पे आ जाएगा 2560, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही आ रहा है जितना कि उसके मासा और लासा का गुणनफल आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा
गुना लस। तो यही सत्यापित करना था। छठा प्रश्न 902 और 1517। तो 902 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। 902 देखिए 2 से लग रहा है, 2 चौके 8, एक इधर गया 10 हो गया, तो 2 पचे 10, 2 गुना 1 2। अब 451 है, तो 451 जो है 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, ना ही 5 से लगेगा, ना ही 7 से लगेगा, 11 से लगेगा सीधा। तो 11 से 451 को जब भाग देंगे तो आ जाएगा 41। 11 चौके 44, एक इधर गया 11 हो गया, 11 गुना 1 11, तो 41 आया। 41 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। अब है 1517, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1517 सीधा 37 से लगेगा। 2 5 2 3 5 7 11 ये सब से नहीं लगेगा, सीधा 37 से लगेगा ये। तो 37 से जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 41। 41 अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 902। 902 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 11 गुना 41, 2 गुना 11 गुना 41, और 1517 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 37 गुना 41। दोनों का लिख लिए हैं अभाज्य गुणनखंड। अब निकालेंगे मस। तो मस कैसे निकलेगा? तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मौजूद हो, जैसे 41 इसमें भी है, 41 इसमें भी है, तो 41 हो जाएगा मस दोनों का। तो मस आ गया 41। अब लसा निकाल लेते हैं। तो लसा का मतलब हो गया जो मिल रहा है, जैसे 41 इसमें भी है, 41 इसमें भी है, तो यहाँ पे भी 41 लिखेंगे, लेकिन जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो 2 गुना 11 गुना 37। तो देखिए जो संख्या मिल रहा है उसको भी लिखना है लघुत्तम में, लसा में, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो 41 इसमें भी है, 41 इसमें भी है, लेकिन एक ही 41 लिखना है, और 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो उसको भी 2 भी लिख देना है, 11 भी लिख देना है, और 37 भी। इन सबको गुना करेंगे तब आ जाएगा लघुत्तम। तो 41 गुना 2 गुना 11 गुना 37 करने पे आ जाएगा 33,374। लघुत्तम कितना आ गया? 33,374। अब दोनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे अतः मस गुना लस बराबर, मसा है 41, लसा है 33,374। दोनों को जब गुना करेंगे, 41 गुना 33,374 जब करेंगे तो आ जाएगा 13,68,334। तो मसा गुना लसा करने पे आ गया 13,68,334। तथा
अब देखिए दोनों संख्या को भी गुना करेंगे तो दोनों संख्या क्या क्या दिया हुआ था, 902 और 1517। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे 902 और 1517 को, तो आ जाएगा 13,68,334। तो दोनों संख्याओं को गुना करने पे उतना ही आया है जितना कि उसका मासा और लसा को गुना करने पे आया है। ठीक है, तो इससे क्या सत्यापित हुआ, तो इससे यह सत्यापित हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुना लसा, मासा गुना लसा। तो यही सत्यापित करना था।